हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको 64वीं बीपीएससी मेंस की जो बीपीएससी और छात्र के बीच वार्ता हुई उसको सुनाऊंगा, रिजल्ट के बारे में। दूसरा, टाउन प्लानर के जो कि 77 पदों का विज्ञापन आया है, इसकी योग्यता क्या होगी। और तीसरा, जिस लोग कह रहे थे कि क्या अभी परीक्षाएं बिल्कुल नहीं हो रही, तो हो रही है। पीसीएस इंटरव्यू 2018 की, यूपी पीसीएस 2018 की इंटरव्यू आज से ही शुरू। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर। तो सबसे पहले बीपीएससी और छात्र के बीच वार्ता सुने। हेलो, नमस्कार सर। हाँ बोलिए। सर 64th रिजल्ट के बारे में सर पूछना था। 16 या 16 के बाद ही आएगा बड़े भाई। लॉकडाउन के कारण स्टाफ बहुत कम हो गए हैं ना, इस कारण से परेशानी हो रही है। तो मतलब सर 19 को सर तो रिटायर हो रहे हैं, उससे पहले आ जाएगा? उसके पहले आ जाएगा। प्रयास किया जा रहा है। लॉकडाउन में स्टाफ नहीं आ रहे हैं ना। हाँ सर। लॉकडाउन में स्टाफ, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि जब 70% काम हो गया उसके बाद से तो लॉकडाउन चल रहा है। हाँ सर। 16 को या 16 के बाद आएगा। और आज का सर कोई संभावना नहीं है? कोई संभावना नहीं है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। आएगा तो पता चल जाएगा शाम तक, अभी लेकिन कुछ नहीं है। वैसे आप पहले भी सर बोले थे 10-15 तक, बहुत पहले बोले थे, 1 महीना पहले। तो देख रहे हैं सर, सही बात है। जैसे आप ये टाइम सामान्य नहीं न है। हाँ सर। आप स्थिति को भी समझिएगा ना। आप भी उनके जगह रहिएगा तो क्या कर लीजिएगा। सही बात है सर। कोई भी फंक्शन को ऑपरेट तभी करेगा ना जब उसका सपोर्टिंग स्टाफ होगा। जी सर। और जोर जबरदस्ती भी नहीं किसी से कर सकते हैं। वो तो समझिए कि समर्पण है स्टाफ का कि आ जा रहा है अभी। हाँ सर। आप फोर्सली उनको बुला भी नहीं सकते हैं। जी सर। यही है। आज 16 को देखिए, 16 को 90% चांस है आ जाने का। 16 को नहीं आया तो 19 के पहले तो आ ही जाएगा। जी जी। तो पूरा वर्क सर हो गया है ना? हो गया। जैसे चेकिंग होता है रिजल्ट का, जैसे रिजल्ट बन जाता है ना। जी सर। तो रिजल्ट बनने के बाद A to Z चेक होता है। पहले सॉफ्टवेयर दे देता है कोडिंग पर। जी सर। कोडिंग के बाद वो फिर कोड के आधार पर ही चेक होता है। जैसे दे दिया कि कोई कोड नंबर रहता है उस कोड पर कि इतना नंबर है इसको, फिर उसका सारा कॉपी चेक किया जाता है। जी सर। मैंने फिर से दोबारा मैनुअल। अच्छा। तो अभी वही सब चल रहा है। मैनुअल चेकिंग वगैरह जो है ना। हाँ सर। वही चल रहा है। तो है लास्ट पर ही है। कभी भी मतलब आ सकता है, लेकिन चेकिंग में समय लगता है। और जब चेकिंग पूरा हो जाता है ना, हाँ सर, तो कोडिंग को डिकोड किया जाता है। जैसे कोडिंग में हो गया कि कोई नंबर की ये नंबर जो है वो टॉप किया है। अच्छा। तो वो अंतिम में ही पता चलेगा कि ये कोडिंग वाले कौन है। जितना रिजल्ट तैयार होता है वो सब कोडिंग पर तैयार होता है अब सब जगह। जी सर। तो कोडिंग वाला काम अभी चल रहा है कि कितना नंबर है, क्या है, कैसे है, वो सब। तो अब इसमें जांच में 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे। अच्छा। वो जब पूरी तरह से जांच कर लेंगे उसके बाद सब होता क्या है कि हड़बड़ी में पिछली बार गड़बड़ा गया 63वीं में एक काम, तो बहुत फजीहत होता है ना। हाँ सर। एक लड़का का जीवन मरण का सवाल रहता है। तो इसी कारण से कोई हड़बड़ी नहीं दिखाना चाहते हैं। जी सर। लेकिन आ जाएगा 16 को। ऐसा नहीं ना है सर, जैसे आप पहले बोले थे कि रिजल्ट तैयार हो जाने के बाद आराम करेंगे 1 सप्ताह तक। अरे आराम करने का मतलब होता है कि क्या छोड़ देता है थोड़े ही। अच्छा। रिलैक्स होता है मूल्यांकन के बाद, और उसके बाद फिर सब जांच प्रक्रिया शुरू होता है। आ जाएगा 16 को आ जाएगा। 16 ठीक है। 16 को एक और बात कीजिएगा सामने। हाँ अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। तो आपने देखा कि बीपीएससी और छात्र के बीच बीच जो वार्ता हुई उसमें 16 को तारीख को 90% बताया जा रहा है और 17 तारीख को 100%, मतलब 16 को शाम को संभावना ज़्यादा बन रही है। लेकिन आज जो 15 है उसमें कोई संभावना नहीं है। और जिस तरह से आप पूरी परिस्थिति मैंने इसलिए सुनाया कि आप जान सके कि क्या प्रक्रिया भी बीपीएससी 64वीं बीपीएससी मेंस के लिए चल रही है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। और ऐसा नहीं कि 16 को वो बोल दिया है 90% तो आ ही जाएगा, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन आज है जो कि 15 जुलाई को रिजल्ट नहीं आएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पूरी वास्तविक स्थिति भी आपने जानी। अब आते हैं जिसको टाउन प्लानर की वैकेंसी है उसके बारे में।
तो टाउन प्लानर की वैकेंसी के लिए मैं तो ये आपको झारखंड लोक सेवा आयोग से निकला है टाउन प्लानर की वैकेंसी, और 10/8 आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 10/8 है। ये क्या है, झारखंड राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत सहायक नगर निवेशक के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के पत्रांक 474 दिनांक 24/1/2020 द्वारा प्राप्त अधियाचना के अनुरूप है, जो कि मांगा गया है। और टोटल सीट कितनी है, तो 77 है। सहायक नगर निदेशक हिंदी में कहा जाता है। अनारक्षित के 32, अनुसूचित जनजाति के 20, अनुसूचित जाति के 8, अति पिछड़ा वर्ग के 6, पिछड़ा वर्ग के 4, ईडब्ल्यूएस के 7, महिला के लिए 4, खेलकूद के लिए 0 है, दृष्टि निषक्ता के लिए 1, श्रवण निषक्ता के लिए 1, और चलन निषक्ता के लिए 1, और मानसिक रोगी हो गए और सब बहु निषक्ता मल्टीपल उसके लिए 1 है। ये आपको लेवल 9 की पोस्ट है। 9334 लेवल 9 की पद है, जो कि स्थायी है। परिक्षमान अवधि मतलब प्रोबेशन पीरियड जो होता है वो 2 वर्ष का होगा। स्नातक क्या क्या में चाहिए आपको, वास्तुकला, बी प्लानिंग और रासायनिक अभियंत्रण में। न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर के इसमें अगर है तो निम्नलिखित में से मास्टर ऑफ प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, ट्रांसपोर्टर प्लानिंग, हाउसिंग प्लानिंग, पर्यावरण प्लानिंग, क्षेत्रीय प्लानिंग संबंधित इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स न्यू दिल्ली से साक्षर सदस्यता प्राप्त। तो ये आपको अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है। उम्र की गणना जो कि 1/8/2019 से किया जाएगा, और न्यूनतम उम्र सीमा है जो कि आपको 21 वर्ष है, और अनारक्षित के लिए 35 वर्ष है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है जो कि 37 वर्ष, और महिला अनारक्षित के लिए है जो कि 38, और अनुसूचित जनजाति के लिए 40। और इसमें जो है क्योंकि रिक्त पद प्रक्रिया जो है आपको, क्योंकि ये लेवल 9 की पोस्ट है, तो इसमें आपको बिहार के झारखंड के बाहर भी है जो कि भर सकते हैं। फिर है आपको ये कह रहे हैं कि अगर 500 से कम आवेदन प्राप्त हुए तो आपको ये परीक्षा है जो कि क्या होगा, शैक्षणिक अर्हता है जो कि 80 अंक का होगा, 20 अंक का है जो कि साक्षात्कार होगा। और शैक्षणिक अर्हता के किस तरह का अंक में 10 मार्क्स है जो कि मैट्रिक पर रहेगा, इंटर पर 15 मार्क्स, और स्नातक पर 25 और स्नातकोत्तर पर 30 अंक रहेंगे। अभ्यर्थियों को किस तरह से किया जाएगा, उदाहरण स्वरूप किसी को 900 में 540 है तो उसका प्रतिशत निकाल लिया जाएगा कि कितना है, आपका 9 अंक आया, 540 900 तो 9 ही अंक आएगा। इस तरह से जो कि आपको मार्क्स जो कि मिलेगा। और क्या क्या है, परीक्षा शुल्क के बारे में जानते हैं तो 600 रुपया रहेगा आपको। जो अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग 1, ईडब्ल्यूएस ये सब के लिए। और परीक्षा शुल्क में छूट किनको रहेगा, SC ST को रहेगा, और झारखंड के ये रहना चाहिए, और 150 रुपया इनको रहेगा। दिव्यांग जिनको कम से कम 40% उनको शुल्क में छूट है। और ये पूरी प्रक्रिया है आपको ऑनलाइन भरने की। आप JPSC के वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा, और ये विज्ञापन की जो तिथि है वो आपको 15/7 से जो कि 10/8 तक है जो कि भर सकते हैं। 10/8 के बाद 11/8 के लिंक बाद शुल्क जमा करने के लिए होगा, तो मतलब 15/7 से जो कि आप विज्ञापन भर सकते हैं। अगर आपकी योग्यता है तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये हो गई आपकी। फिर आते हैं बहुत सारे लोग, जिस तरह से मैंने बताया, जिस तरह से खबरें आई कि 23 अगस्त को जो कि बिहार दरोगा परीक्षा नहीं होगी, तो बहुत सारों ने कमेंट किया कि इस साल कोई भी परीक्षा नहीं होगी ऐसा। तो बात सही है, लेकिन इतनी बड़ी परीक्षा नहीं हो सकती है, ये तो समझ। लेकिन कुछ परीक्षाएं हो रही है, तो क्या हो रही है, तो PCS 18 का इंटरव्यू आज से शुरू। ये PCS उत्तर प्रदेश का है। 2018 का इंटरव्यू 15 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। यह 25 अगस्त तक चलेगा। इंटरव्यू 2 सत्रों में सुबह 9 और दोपहर 12 बजे से होगा। जो साक्षात्कार 26 दिन में पूरा होना है, उसे अब पूरा होने में 42 दिन का वक्त लगेगा। ऐसे में उन अभ्यर्थियों को झटका है जिन्हें 25 अगस्त से शुरू होने जा रहे PCS 2019 की मुख्य परीक्षा में शामिल होना है। इन अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि मुख्य परीक्षा अंतिम चयन परिणाम आ जाएगा, उनके लिए चयन के अवसर बढ़ जाएंगे, मगर यह उम्मीद टूट गई है। PCS 2018 की मुख्य परीक्षा में 2669 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल के लिए शपथ घोषित किया गया है। PCS के लिए कुल 988 पदों पर भर्ती होनी है, लेकिन इंटरव्यू 984 पदों के लिए होगा। और सहायक नगर है जो कि
आयुक्त के एक रिक्त पद और लेखा पदाधिकारी के 3 चयन केवल मुख्य परीक्षा के आधार पर होता है। इन 4 पदों का परिणाम इस परीक्षा के अंतिम चयन के साथ जारी किया जाएगा। आयोग ने 6 जुलाई को पीसीएस के इंटरव्यू का कार्यक्रम जारी किया था, जिसके तहत साक्षात्कार 13 जुलाई से 7 अगस्त तक आयोजित किए जाने थे। इससे पहले प्रदेश सरकार ने 10 जुलाई से 13 जुलाई सुबह 5 बजे से तक 55 घंटे का लॉकडाउन घोषित किया। आयोग को 13 एवं 14 जुलाई प्रस्तावित इंटरव्यू स्थगित रखते हुए उनके स्थान पर नई तिथि घोषित करनी पड़ी। और क्या खबर है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 21 पदों पर हो गया है चयन, यूपीपीएससी द्वारा हो गया है। और ये सेवा सहायक कुल सचिव परीक्षा 2018 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया। 21 पदों पर है जो कि चयन हो चुका है, इनके नाम भी जारी किए हैं। और क्या यूपीपीएससी ने मंगलवार को जो कि 5 निरीक्षक का जो कि रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। और विभिन्न विज्ञान सांख्यिकी अधिकारी पद के भर्ती अभियान के लिए जो कि अभिलेख भेजने की तिथि है जो कि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम असंभव है कि कहीं भी परीक्षाएं बिल्कुल ही नहीं हो रही है छोटी, क्योंकि इंटरव्यू में शिफ्टेड वाइज कितने लड़के आएंगे। लेकिन जिस तरह से बिहार दरोगा हो गए, बीएसएससी इंटर लेवल मेंस हो गई, तो ये इसलिए टल रहे क्योंकि संख्याएं काफ़ी है, आने जाने की सुविधा नहीं है। और बहुत सारे लोग, जब मैंने कहा द्वितीय सप्ताह तो ईएसआई भी जो कि 13 सितंबर जो जैसा चर्चा चल रही थी ये भी बढ़ सकती है। और बीएसएससी इंटर लेवल की मेंस की जो चर्चाएं हैं वो 27 सितंबर की है परीक्षा होने की। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।